गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार, पीजीटी इन मैथमेटिक्स। और आज जो है मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग देखेंगे थ्योरी, कौन से क्वेश्चन में किस तरीके का थ्योरी अप्लाई हो रहे हैं उसको तो देखेंगे, साथ साथ उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन वगैरह सारा डिटेल्स में देखेंगे। इसके लिए जो है हम लोग चलेंगे अपने स्क्रीन पे और देखेंगे सारे क्वेश्चन को किस तरीक़े से हम लोग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं और उसका हर एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है एक एक करके देखेंगे। इसके लिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.1। इस तरीके से जो है हम लोग फिर से एक बार एक्सरसाइज 3.1 को लेकर आ गए हैं और आज जो है हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि है 3.1। और इसे हम अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन किस तरीके से है, कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। और इससे रिलेटेड जितना भी थ्योरी पार्ट है वो प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है 28 to 30 मिनट से वीडियो है जिसमें हम लोग कवर कर चुके हैं। और इसमें जो है क्वेश्चन के साथ साथ जो है हम लोग थ्योरी पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर जो आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो भी आपको ये सारे क्वेश्चन जो है समझ में आएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द रेडियन मेजर corresponding टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। और 25 डिग्री दिया हुआ है, आपको इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि क्या ध्यान में रखना है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। मीन्स कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होते हैं। और 1 डिग्री फाइंड आउट करना है तो पाई को हमें 180 से डिवाइड करना होगा। मीन्स अगर जो 2 डिग्री चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू पाई बाई 180। उसी तरीके से अगर जो 3 डिग्री चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 इंटू पाई बाई 180। तो ये हमें जो है पूरा का पूरा रेडियन में वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो है हमें कुछ क्वेश्चन मिले हैं और कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि अगर जो किसी भी नंबर्स के ऊपर में इस तरीके से, जैसे यहाँ पर सिंबल एक ऊपर में लाइन लगा हुआ हो, तो इससे समझ जाना है कि 1 मिनट लिखा हुआ है। 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट लिखा हुआ है। उसी तरीके से अगर जो कहीं पास इस तरीके से 2 लिखा हुआ हो, डबल डैश लगा हुआ है, तो इसे समझ लेना है कि 2 सेकेंड्स लिखा हुआ है। 2 सेकेंड्स लिखा हुआ है। अगर जो यहाँ डिग्री होते हैं तो सबसे पहले तो हम डिग्री देखते हैं, उसके बाद हम इसे मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर हम इसे सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम डिग्री से मिनट में, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट को सेकंड में पता है हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। लेकिन जब हम उल्टा चलेंगे सेकंड से मिनट की तरफ, है ना, मिनट से इस तरीके से, तो हम फिर 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करने में यूज होंगे। उसी तरीके से एक और बात समझ लेते हैं कि अगर जो यहाँ पर पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं, मीन्स कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन क्या हो जाएंगे, पाई। इसी तरीके से 2 रेडियन जब भी हमें फाइंड करना होगा तो 2 इंटू 180 बाई पाई लेना है। 3 रेडियन अगर जो फाइंड करना होगा तो हम लोग 3 इंटू 180 बाई पाई, जहां पर पाई के वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, 22/7। तो ये पूरा का पूरा जो है हम लोग का ये क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर अब 1 जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं, हमें दिया हुआ है क्या, 25 डिग्री। 25 डिग्री हमें जाना है किधर, रेडियन में। तो डिग्री से हमें किधर जाना है पहले समझ लेते हैं। डिग्री से हमें जाना है रेडियन में, ठीक है। और डिग्री हमें पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियन होते हैं, पाई। मीन्स कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180, जैसा कि हम लोग इसमें डिस्कस किए हुए हैं। तो हमें चाहिए क्या, 25 डिग्री का वैल्यू। तो 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 इंटू पाई बाई 180, ये हमारा क्या हो गया, रेडियन। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स के अगर जो हमें डिवाइड करें तो डिवाइड में हमारे पास 5 5 जा 25 और 5 3 जा और 15 और 5 6 जा 30, इस तरीके से। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पाई बाई 36।
ये रेडियन आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो आप इससे और भी वैल्यू जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये आपका रेडियन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है डिग्री से रेडियन में है ना कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो 47 डिग्री 30 मिनट है, वो भी निगेटिव में है, मीन्स कि ये जो है ऐसे समझिए निगेटिव पॉजिटिव एंगल को, कि अगर जो हमारे पास यहाँ पर ऐसे समझते हैं, और ये हमारे पास सेंटर हो गया, ये हमारे पास सेंटर हो गया एक। अब यहाँ से ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होते हैं इस तरीके से। अब यहाँ से कोई भी एंगल मूव करना स्टार्ट किया और इस डायरेक्शन में मूव कर ले, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल जो होता है निगेटिव होता है। तो निगेटिव एंगल शो करते हैं कि इसका जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी का जो सुई घूमता है ना जिस तरीके से, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो निगेटिव एंगल, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में मूवमेंट करते हैं तो पॉजिटिव एंगल। तो ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आइए देखते हैं और इसे जो है हम सॉल्व करेंगे। -47, हम माइनस को क्या करते हैं ना कॉमन लेते हैं, और यहाँ पर 47 डिग्री हो गया। 30 मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 30 डिवाइड बाय 60। अभी अभी ऊपर में डिस्कस किए हैं किस तरीके से अगर जो मिनट से डिग्री की तरफ चलते हैं, देखिए यहाँ पर एरो का साइन, अगर जो हम सेकंड से मिनट में जाते हैं, मिनट से डिग्री में जाते हैं, तो हम कितना से डिवाइड करते हैं, 60 से। इसी बात को अगर जो हम लोग डिग्री से मिनट की तरफ जाएं, मिनट से हम सेकंड की तरफ जाएं, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 60 से। तो हम इसका यूज किए हैं। अब ये हमारा सारा जो है जीरो से जीरो काट दीजिए, 1/2, यानी ये पूरा का पूरा जो वैल्यू हमें मिला वो मिला क्या, निगेटिव का 47 1/2, ये पूरा डिग्री है। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। चलिए इसको पूरा फ्रैक्शन में ही लिख लेते हैं अच्छे से। तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 7 2 14, 15, 4 2 8, 9/2, ये हो गया डिग्री। अब हमें इसे क्या करना है, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग जान चुके हैं अब कि 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन होता है। तो 95/2 डिग्री इज इक्वल टू 95/2 इंटू π/180 हम लोग कर सकते हैं। 5 से डिवाइड कर देंगे, फिर से 5 3 सा 15, 5 6 सा 30, और 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो 5 9 सा 45, यानी हम इसे लिख सकते हैं 19π/32 और डिवाइड होंगे तो ठीक है, नहीं तो ये भी हमारा आंसर आ चुका है। आगे चलते हैं और आगे जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट हमारे पास है 240। फिर से अप्लाई कीजिए, फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, कि 1 डिग्री इज इक्वल टू, है ना, सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, देयरफॉर 240 डिग्री इज इक्वल टू, अच्छा एक बात, ये जो नेगेटिव साइन था ना, ये तो ये भी क्या रहेगा, नेगेटिव साइन को लेकर चलिएगा, है ना, ठीक है, ये नेगेटिव साइन जो था उसको लेकर चलिए। तो 240 यानी 240 इंटू π/180, यहाँ से जीरो कैंसिल, और 2 से डिवाइड कीजिए, 12 टाइम में 2 से डिवाइड करेंगे, 9 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 4π/3, ये जो रेडियन है, रेडियन का साइन दे सकते हैं ऊपर में इस तरीके से, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 520। फिर से हम लोग जान चुके हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180, तो 520 डिग्री इज इक्वल टू 520 इंटू π/180, हम डिवाइड कर सकते हैं। आइए डिवाइड कर लें, जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं,
और हम लोग 3 का टेबल से कर सकते हैं क्या? नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं तो 2 2 जा 2 6 जा, और 2 से 9 टाइम मीन्स कितना? 26 पाई बाई 9। ये जो है हमारा रेडियन जो है ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि डिग्री से हम किस तरीके से ये सारे जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं उसमें हम लोग डिग्री से कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? रेडियन में। तो बहुत ही आसानी से हम कन्वर्ट कर पाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फाइंड द डिग्री मेजर। अब देखिए क्या फाइंड करना है, डिग्री मेजर फाइंड करना है। और corresponding टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, पाई के वैल्यू 22/7 ले सकते हैं। ये सारा जो वैल्यू है ये रेडियन में गिवन है, आपको क्या कन्वर्ट करना है? डिग्री। देखिए इस तरीके से। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को ही करते हैं। हमें क्या पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए रेडियन से हमें किधर जाना है? डिग्री की तरफ जाना है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। तो हमें क्या पूछा है? 11/16 रेडियन, है ना? तो हम क्या करेंगे? 11/16 इंटू 180/पाई। अब हम क्या कर सकते हैं इसको? हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पास जो हमारे पास पाई है उसका वैल्यू लगा सकते हैं। तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगा 11/16 इंटू 180/22 और अपन का 7। ठीक है, तो इसको और अच्छे से एक बार लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। यहाँ पास हो गया 180/22 और ये 7 ऊपर चला जाएगा 1 इंच। देखिए 11 2 जा 22 कैंसिल हो गया। 2 से अगर जो डिवाइड करें तो हम लोगों का यहाँ से 90 टाइम में ये भी खत्म, और हमारे पास जो बचा लिख लेते हैं 90 इंटू 7 डिवाइड बाय 60। अब इसको हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 45 टाइम में ये कैंसिल और 8 में ये कैंसिल। तो हमारे पास वैल्यू क्या मिला? 45 और 7 मल्टीप्लाई, तो 7 5 जा 35 और 4 7 जा 28 और 3 31/8। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा? 315 डिवाइड कर रहे हैं 8 से, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, यहाँ से हो गया हमें 7 और 5 और 8 9 जा 72 लगा लेते हैं, 72 रिमाइंडर क्या बच गया? 3। तो हमें पता चल गया कि ये 39 डिग्री है। साथ में हमें पता चला कि ये 3/8 भी फ्रैक्शन में आ रहा है। तो हमें किधर जाना है डिग्री से? मिनट में। तो मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारे पास आ गया 6 3 जा 18, 180। अब हम फिर से डिवाइड करेंगे किसको? 8 से। तो 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16, लास्ट में बचा 4। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं? 39 डिग्री 22 मिनट और बचा क्या हमारे पास? 4/8। अब 4/8 बचा तो 4/8 को आप सॉल्व करेंगे तो ये तो 39 हम यहाँ पास जो है, आ जाइए इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पास हमें मिला 39 डिग्री 22 मिनट, और इसको अगर से हम डिवाइड करेंगे तो 8 5 से 40, है ना? यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, फिर से 60 सेकंड में जाना है हमें, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हो गया 6 4 जा 24, और यहाँ हमें डिवाइड करना है 8 से, तो 8 3 जा 24, मतलब हमारे पास आ गया 30 सेकेंड। तो जो फाइनल आंसर हुआ वो इस तरीका से आप जो है लिख सकते हैं, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। तो किस तरीके से जो है हम लोग देखें डिग्री से मिनट में और मिनट से फिर सेकंड में, बस इतना ध्यान रखना है। ये मिनट में कन्वर्ट किए तो 60 से मल्टीप्लाई किए, फिर से सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करें।
तो यहाँ पास स्टेप्स को ध्यान रखना है। काफी सिंपल दिखता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा और समझ में भी अच्छे से आएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है और -4 यहाँ पर रेडियन में दिया हुआ है। तो फिर से हम अप्लाई करेंगे, सिंस 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई 5 डिग्री, ये डिग्री में है ये पूरा वैल्यू। तो हमें बोला है माइनस का फोर माइनस है, ठीक है, माइनस को हम एक जगह ले लेते हैं फिर लास्ट में लगा देंगे, और यहाँ हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 180/5। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4 इंटू 180, पाई का वैल्यू 22, हमें पता है 7 ऊपर चला जाता है, अभी अभी ऊपर में हम लोग देखे यहाँ पास वैल्यू लिए थे, 7 जो है न्यूमरेटर में चला गया और डिनोमिनेटर में रह गया क्या। अब हम कुछ डिवाइड वगैरह कर ले, तो डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 सा 4, 11 से यहाँ पास डिवाइड हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यू मिला, आइए सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 180 इंटू का 7 बाई का 11। तो अब हमें अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना है, तो 7 2 सा 14 और 14 इंटू 180, 14 इंटू का 180/11, तो 14 इंटू 180 हो जाएंगे 180, यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 8 4 32, 7 यहाँ पर 0 8 1 0 2 5 2 2 5 2 0, तो 2 5 2 0 डिवाइड बाय 11। अब फिर से वही डिवाइड सिस्टम, आइए डिवाइड करते हैं, 2 5 2 5 2 0, हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पास 11 से, तो 11 2 सा 22, यहाँ पास 3 2, तो 11 2 सा 22 0 1, फिर यहाँ से 0, 11 9 सा 99, यहाँ से 1 बचा। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, ये तो डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 229 डिग्री, और फ्रैक्शन में क्या आ गया 1/11। अब हमें मिनट में जाना है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो गया 60। अब हमें 60 को डिवाइड करना होगा, हमारे पास हो गया 60, और डिवाइड किससे करना है 11 से, तो 11 5 सा 55, 5 आ गया। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है मिला हमें वैल्यू जो है वो 229 डिग्री, और यहाँ पर 5 मिनट मिल गया, और साथ में 5/11 फ्रैक्शन फिर से आ गया। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें सेकंड में जाना है, तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 300। अब 300 को फाइनली डिवाइड कर देना है 11 से, तो 11 2 सा 22 80 11 7 सा 77, हमारे पास आ गया 3। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ऑल ओवर 229 मिनट, सॉरी डिग्री 5 मिनट, और यहाँ पर 27 सेकेंड। तो ये हमारा फाइनली जो है सेकेंड तक ही जाएंगे, उससे आगे हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सेकेंड तक जो भी आता है उसको लिखकर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अप्रॉक्स जो है ये हमारा आंसर हो गया। और नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन मिले हैं पाई के फॉर्म में, चलिए ठीक है देख लेते हैं। तो इससे हम क्या क्या सीखे हैं अभी तक, कि 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई, सॉरी 180 180 बाई पाई डिग्री होता है। तो यहाँ पास बात है 5 पाई/3, तो हम 5 पाई/3 इंटू
180/पाई। अब यहाँ पास क्या करना है हम लोगों को, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, 3 6 ये भी खत्म हो गया। अब 5 6 हमें पता है क्या होता है, 30 होता है, एक जीरो है और लगा दीजिए। तो ये बहुत ही आसानी से हमारा 300 डिग्री आ गया आंसर। नेक्स्ट जो है हमारे पास है 7 पाई/6 है, सिमिलरली कर लीजिए, पाई इज इक्वल टू 180/पाई, तो 7 पाई/6 रेडियन जो है उस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 पाई/6 इंटू 180/पाई। तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएंगे और 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 3 ये भी खत्म हो गया, और हमें टेबल पढ़ने आता है तो 7 और 3 कितना हो गया, 21। तो इस तरीके से आप जो है इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम एक दिया हुआ है, देखिए देखते हैं। व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute, through how many radian does it turn in 1 second? 1 सेकंड में कितना रेडियन कवर करेगा वो बताना है इसको। 360 रिवॉल्यूशन लगा रहे हैं, आइए समझते हैं। हमारे पास यहाँ पास एक सर्कल है, ठीक है। अब ये व्हील जो होता है इसी शेप का होता है, तो इसी शेप का होता है, तो हमारे पास ये समझ लीजिए कि 360 रिवॉल्यूशन है, मीन्स कि अगर जो हम यहाँ से स्टार्ट करने चले, यहाँ से मान लीजिए, और इस तरीके से एक पूरा राउंड लगाकर एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करें, तो हम कितने डिग्री का एंगल कवर कर सकते हैं, 360। वन रिवॉल्यूशन में इतने हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो बोला कि 1 मिनट में इतना रिवॉल्यूशन कर रहा है, ठीक। 1 मिनट में अगर जो हम लोग बात करें, सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू 360 रिवॉल्यूशन, तो 60 सेकेंड जो है मीन्स 360, सॉरी डिग्री लिख रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहा है ये, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 सेकेंड में जो है ये 360/60 मीन्स 6 रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, 1 सेकेंड में इतना रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, 6 टाइम। यानी बात करें तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमें 1 सेकेंड कहीं फाइंड करना है। तो 1 रिवॉल्यूशन में ये जो है कवर कर रहे हैं कितने, 360 डिग्री, क्लियर। तो ये जो है 6 जो रिवॉल्यूशन है उसमें ये 6 × 360 इतना डिग्री कवर करेगा। हम रेडियन का बात करें, इन रेडियन में बात करें, इन रेडियन में तो 6 × 360 को हम 2 पाई लिखते हैं, यानी यहाँ पास बोल सकते हैं 12 पाई जो है रेडियन में ये कवर कर रहा है। तो व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड, तो बात यहाँ पर खत्म होगी। 12 पाई रेडियन जो है ये कवर करेगा कितना, 1 सेकेंड, क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर हम लोग 1 सेकेंड यहाँ पर फाइंड किए थे। 1 सेकेंड में ये 6 रिवॉल्यूशन, यानी पूरा का पूरा 6 बार चक्कर काट रहा है। तो जब 6 टाइम वो मूव करेगा तो टोटल जो है इतना रेडियन कवर करेगा, लगभग 12 पाई, है ना। किसी को यहाँ पास नहीं समझ में आया है तो बात समझिए कि अगर जो पाई रेडियन में 180 डिग्री कवर होता है तो 2 पाई में कितना कवर होगा, 360, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पास यूज किया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीका से है। फाइंड द डिग्री मेजर of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter by an arc length 22 centimeter, पाई की वैल्यू इधर। फाइंड डिग्री, फाइंड क्या करना है, डिग्री फाइंड करना है। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस दिया हुआ है, यानी आर का वैल्यू कितना है
100 सेंटीमीटर है। आर्क लेंथ जो है यानी एल का वैल्यू से है 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पास कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि थीटा इज इक्वल टू एक थ्योरम जो है हम लोग प्रूफ किए हैं एल बाय आर। ये एक थ्योरम पूरा का पूरा, अगर जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। ये जो है एक है ना थ्योरम ही है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। हम इसी का यूज करके फाइंड करेंगे। तो सिंस हम लोग जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं, आर्क लेंथ बाय रेडियस। यहाँ पास एल जो है ये आर्क लेंथ है और आर जो है ये हमारा क्या है, रेडियस। तो थीटा का वैल्यू हम लोगों का क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू देखिए 100 है और ये जो है सॉरी यहाँ पास वैल्यू जो है गलत लग गया था। एल का वैल्यू जो है यहाँ पास है 22 और आर का जो वैल्यू है वो क्या है, 100 है। तो ये इस तरीके से। तो हमारे पास इसको ज्यादा कुछ सॉल्व करने के लिए है ना, 2 से डिवाइड करेंगे तो 11/50। ये जो भी वैल्यू आए हमारे पास ये रेडियन में, ये किस में है, रेडियन में। हमें डिग्री में लेकर जाना है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/5 डिग्री होते हैं। तो 11/15 रेडियन इज इक्वल टू 11/50 इंटू 180/पाई। जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे 11 इंटू 18, 5 पाई के वैल्यू 22/7, जिसमें 7 ऊपर चले जाएंगे। तो 11 टू ज़ा 22, 2 9 ज़ा 18, 9 7 ज़ा 63 हो जाएगा और यहाँ पास बच गया 5। अब हम इसको अगर जो डिवाइड करें 63 को 5 से, 5 1 ज़ा 5, 1 3, 5 2 ज़ा 10, यहाँ 3 मीन्स कि ये आ गया 12 डिग्री। 3/5 आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो 60 से मल्टीप्लाई करके। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ से कट जाएगा और ये हो जाएगा 12 डिग्री और 12 3 ज़ा 36 मिनट जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, और क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं कि इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। सर्कल का डायग्राम से इसको समझने का कोशिश करेंगे। आइए, अब इसमें क्या है कि यहाँ पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर गिवन है, डायमीटर। अब ये पूरा डायमीटर का जो लेंथ है यहाँ से, ये पूरा डायमीटर का जो लेंथ है ये 40 है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। तो ये पूरा 40 है, तो ये हमारे पास सेंटर हो गया, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये भी पूरा डायमीटर लिखिए। एक कॉर्ड हमें ड्रॉ करना है, तो इस तरीके से हम एक कॉर्ड ले लेते हैं और इस कॉर्ड का भी जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर है, इस क्वेश्चन में गिवन है। और ओ से अगर जो इसको हम लोग मिला दें तो ये ओ सी जो है ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या हो जाएगा, रेडियस। तो इस ट्रायंगल का बात करें तो ये जो पूरा एंगल है ये 60 डिग्री का बन जाएगा। सारे एंगल जो आपस में कितना हो जाएंगे, 60, क्योंकि ये हमारा जो बी ओ सी जो है ट्रायंगल, अगर जो बी ओ सी में बात करें तो इसमें ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल जो होते हैं, जैसे एंगल बी ओ सी का बात करें तो ये कितना हो जाएंगे, 60। ठीक है, तो थीटा का तो वैल्यू हमें मिल गया 60 डिग्री, है ना। इसे हम रेडियन में कन्वर्ट कर लें तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाई 180, मतलब 63 से 18 यानी पाई बाई 3। ये जो है हमें रेडियन में मिल रहा है। और यहाँ पास आप देखोगे तो आर का जो वैल्यू है वो भी हमें है पता है 20 सेंटीमीटर। हमें सिर्फ एल का वैल्यू को
फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं और लगाते हैं फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, जहाँ थीटा हमारा हो गया पाई/3। एल का वैल्यू फाइंड करना है और आर का वैल्यू 20 है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 इंटू पाई और बाई में 3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई जो है इस तरीका से होता है ना, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम जो है वैल्यू, और ये हमारा जो वैल्यू है ये किसमें आ गया रेडियन में आ गया। ये मीन्स की लेंथ है ना, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनली जो है सेंटीमीटर में आंसर जो है 20 पाई/3 ये करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इन टू सर्कल, दो सर्कल है, आर्क ऑफ सेम लेंथ, अच्छा आर्क दोनों का सेम है, सबटेंड एंगल 60 और 75 सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, रेडियस का, ऐसे समझिए हमारे पास दो सर्कल है इस तरीके से, यहाँ पास एक सर्कल ले लिए और एक जो है कहीं पास ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पास जो है हम, ये हमारा सेंटर हो गया, इसका ये सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पास इस तरीके से जो है हम लोग का ये थीटा 1 हो गया और यहाँ पास जो है ये हमारा हो गया थीटा 2। सेम देखिए आर्क जो है दोनों का सेम है, मीन्स कि एल जो है दोनों का सेम है। एक का मान लीजिए 75 डिग्री है और एक हमारे पास जो है वो 60 डिग्री का है। ये जो मान लीजिए इसका रेडियस जो है हमारा कैपिटल आर है और इसका रेडियस क्या है स्मॉल आर है। तो हम लोग को पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आर्क लेंथ बाई रेडियस होता है, ठीक है। एक हमें पता है कि 75 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, और एक का रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, और एक 60 डिग्री का हमें एंगल बनाकर दे रहा है और जिसका आर्क लेंथ एल है और रेडियस स्मॉल आर है। तो इन दोनों को रेशियो को पता करना है, तो ये हो जाएगा एल बाय कैपिटल आर, एल बाय स्मॉल आर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 से काट दीजिए, 5 और 5 2 जा 3, 5 जा 15, 3 4 जा 12, यानी इधर का जो हमारा लेफ्ट साइड में आया 4/5 और इधर जो है एल बाय कैपिटल आर इंटू यहाँ पर देखिए स्मॉल आर ऊपर चला जाएगा एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास जो रेशियो आ रहा है 5/4 किसका स्मॉल आर कैपिटल आर, अगर जो कैपिटल आर और स्मॉल आर का पता करें तो 4/5, तो आपका यहाँ पास देख लीजिएगा, है ना। आंसर जो है इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, अच्छा ये ध्यान देना है रेडियन में फाइंड करना है, विच अ पेंडुलम स्विंग इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर at the tip, describe an arc length 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। यहाँ पास देखिए ये जो आर्क लेंथ है अलग अलग है, अगर जो शेप के हेल्प से समझने का कोशिश करें तो ऐसे समझिए ये हमारे पास, और एक को हम लोग नीचे वाले पेज में ले लेते हैं। हाँ चलिए अब समझते हैं। यहाँ पास फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच परपेंडिकुलर स्विंग इट्स लेंथ 75 सेंटीमीटर, अच्छा रेडियस जो है हमारा ठीक है 75 सेंटीमीटर, डिस्क्राइब आर्क लेंथ सबका अलग अलग है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, तो यहाँ से एक का आर्क लेंथ हम ले लेते हैं, ये हमारा रहा,
10 सेंटीमीटर, दूसरे का 15 सेंटीमीटर है, आर्क लेंथ इसका जो है 15 सेंटीमीटर, और तीसरा जो है 21 है। तीसरा का हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये रहा 21 सेंटीमीटर। रेडियस सभी का ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस 75 है, ये 75, इसका भी 75 और इसका भी 75 है। ये जो थीटा का वैल्यू है ना, हमें ये फाइंड करना है, ये जो थीटा है, तो हमें ये 1 नंबर का पहले सॉल्व करते हैं, सिमिलरली जो है बाकी सबको सॉल्व करेंगे। तो एज वी नो दैट, क्या जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। थीटा फाइंड करना है, यहाँ पास आर्क लेंथ हमारे पास 10 है और रेडियस 75 है, 5 टू द 10, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 5 से 25। ये हमारा जो भी ये वैल्यू आता है ये रेडियन में आता है। हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, अच्छा, फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में ही बोला है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये 2/15 से हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, ये हमारे सेकेंड केस। तो यहाँ पास भी वही सेम चीज है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। थीटा का वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पास एल का वैल्यू 15 है और यहाँ पास क्या है 75। तो यहाँ 15 का टेबल से आसानी से कटिए, 1/5 जो है आंसर हो जाएगा। और यहाँ पास लास्ट जो देखें हम लोग, तो इसमें भी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो हमारे पास एल का वैल्यू जो है 21 है, रेडियस 75 है, तो 3 से काटते हैं, 3 7 जा 21 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, मतलब 7/25 जो है यहाँ पास रेडियन में हमारा आंसर। तो इस तरीका से जो है आप हम लोग देखें तो अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा, सारे क्वेश्चन को बहुत ही आराम से आसानी से समझ कर जो हम लोग सॉल्व किए। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा, तो सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।